दोस्तों वेरी गुड आफ्टरनून। तो डेली की तरह आज का एनालाइज करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, शायद इस महीना और कोई ट्रेड ना कर पाऊँ मैं, क्योंकि अक्टूबर मंथ में ये जो लास्ट 2 दिन का जो बीटीएसटी है, फोमो है, मैं उस दिन 3000 की लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो ये सब कारण के चक्कर में शायद मैंने नवंबर मंथ में कोई ट्रेड नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कैपिटल कुछ है ही नहीं। तो उस बेस में मैं कोई ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। बट लेकिन हर दिन एनालाइज़ करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। क्या बढ़ेंगे समझ में नहीं आ रहा, बट लेकिन वीडियो डेली अपलोड होता रहेगा। तो देखेंगे दोस्तों आज के दिन क्या रहा, मार्केट क्या कर रहा है यार, एक समझ में नहीं आ रहा पता है? ना मूव है निफ्टी में, प्रीमियम देख रहे हो, प्रीमियम कहीं नहीं बढ़ रहा था। और हमारा जो 18 रुपये का जो प्रीमियम बचा था वो आज घट के हो गया 5 रुपये में। क्या ट्रेड लेंगे यार समझ में नहीं आ रहा। लग रहा है यार ट्रेडिंग बर्बाद कर देगा मेरे को, कभी कभी फील हो रहा है। क्योंकि अगर इमोशन को तब तक हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। ट्रेडिंग में मेन चीज देखो, क्योंकि ट्रेडिंग में हर चीज में आप रूल मेंटेन करके नहीं रख पाते हो। जैसे डिसिप्लिन होता है, फौज में कुछ डिसिप्लिन ऐसे है, जैसे कि रात को सो के उठना है, रात को ड्यूटी देना है। तो कोई भी बंदा आपको अगर जगाता है ना, आपको नींद खुल जाता है, पता कि मेरे को ड्यूटी में जाना है। तो इस टाइप का रूल बनाना है, इस टाइप का माइंडसेट बनाना है। जैसे कि डेली ब्रश करते हो, कोई बोलता तो नहीं है ब्रश करना है, वो आपको एक आदत हो गया ना। अगर ब्रश भी नहीं करते हो तो उस दिन कैसे होता दिन पूरा, मतलब कभी जर्नी करते होंगे, कभी ब्रश भूल गया होगा कहीं पर, उस दिन अगर ट्रेन में हो गया, ट्रेन में मान के चलो, फ्लाइट में हो गया, सुबह भोर में, इस टाइप में बस में हो गया, कहीं भी हो, अगर ब्रश नहीं करते हो तो कैसे फील होता है उस दिन। कुछ भी खाओगे तो एक फील होता रहता है यार, कहाँ कहाँ। इससे अच्छा आप ढूंढ लेते हो कि कहीं एक दातुन भी मिल गया तो मैं कर लूंगा करके। तो उस टाइप का फील होना पड़ेगा ट्रेडिंग में जिस दिन रूल्स ब्रेक किया। तो अगर मैं फील होता भी हूँ, बट लेकिन क्या डेली करना पड़ेगा भाई। इंपॉर्टेंट है कि रूल फॉलो करना पड़ेगा, डेली ब्रश करना पड़ेगा। तो डेली ब्रश का तरह मार्केट में भी लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस दिमाग का माइंड बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग ग्रो कर पाएंगे। तो शायद मैंने इस महीना, क्योंकि मेरा कैपिटल बचा नहीं है और इस महीने लास्ट को मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, शायद इस महीना पूरा मैं हवा में ऐसे ही, हवा में मतलब ऐसे ही रहूँगा, कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो मैं और एक बार वही बोलता हूँ कि जब भी लॉस होता है तो मैं भगवान को बोलता हूँ कि जब लॉस होने के बाद नहीं, लॉस हो रहा है जब, मतलब पता है कि कल खत्म है एक्सपायरी, तो मेरे को लगता है कि यार भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ एक और मौका, बट लेकिन वो मौका मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि यार भगवान बहुत बार दे चुका है मेरे को, पिछले महीना भी 2 बार दे चुका है, उससे पहले बार भी। कब मैं फेल होता हूँ इसका बारे में मैं बताता हूँ। देखो चार्ट का मैं बता दूंगा, मैं फेल होता हूँ एक तो 2 ट्रेड के बाद। अगर मैं तीसरा ट्रेड लेता हूँ, तीसरा ट्रेड अगर जब भी एसएल हो जाता है ना, ये तीसरा ट्रेड मेरे को फोमो दिलाता है, वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि 2 ट्रेड में क्यों ना क्लोज कर दूं। ये बात सही है भाई, पता है ये रूल्स बनाना मतलब ना छोटी बात नहीं है। दिन में ना 2 ट्रेड से ज्यादा मिलता भी नहीं है, प्रॉपर ट्रेड दो से ज्यादा मिलता नहीं। अगर 2 ट्रेड में जनरल लिखा हूँ, 2 ट्रेड में अगर मेरा लॉस हो जाता है ना, 2 ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है, तो उसके बाद वो लॉस को कवर करने में, उस लॉस को कवर करने में ना एक कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता अंदर से। तो इस टाइप का बात है। तो बस मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ कि 2 ट्रेड के बाद ट्रेड बंद कर दो। तो ऐसा बात कुछ है, करना तो पड़ेगा भाई। बट छोटा कैपिटल को अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्या है इम्पोर्टेंट है, छोटा 20 के कैपिटल को अगर 1 लाख तो छोड़ दो भाई, कम से कम 20 के कैपिटल को यार कंसिस्टेंसी में होल्ड तो करो। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना होल्ड करो भाई, लॉस मत करो कम से कम। ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है रूल्स। तो समझ लो आप किस टाइप का रूल्स बना के रखना पड़ेगा।
तो ये सारा बात है। कम से कम यार कैप्टन देखो, माइंड में यही है, वाइप आउट से तो बचो। 1 महीना में यार बहुत कुछ कर रहे हो, हीरो जीरो कर रहे हो, बीटीएसटी ले जा रहे हो, लास्ट एंड टू एंड पूरा खत्म कर दे रहे हो कैपिटल को। तो यही बात है। एक और चीज बताने वाला हूँ, आज के दिन में अगर मान के चलो यहाँ पर एक ट्रेड मिला और कहीं पर भी एक ट्रेड मिला, मान के चलो, कहाँ कौन सा प्रॉफिट दिया भाई? प्रीमियम तो कहीं बढ़ा ही नहीं, प्रीमियम का चार्ट में भी मैं देखा था कहीं बढ़ा नहीं। तो यही इम्पोर्टेंट है कि जिस टाइप का अगर प्राइस एक्शन बना हुआ है डे टाइम फ्रेम में मैं दिखाता हूँ, लग रहा कल का दिन एक और ने रेड कैंडल बनना चाहिए, आज की लो को ब्रेक करना चाहिए, जहाँ थी ये सपोर्ट है इधर तक आना चाहिए, 25,600 लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, बस अभी यही है कि नवंबर मंथ में हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा, बस चार्ट देखते रहेंगे, डेली वीडियो आते रहेगा, और डिसिप्लिन रूल्स को और थोड़ा बिल्ड करेंगे स्ट्रॉन्ग। ट्रेड नहीं लेना सबसे अच्छा लग रहा अभी मेरे को, क्योंकि अभी तक मेरा लॉस हो चुका है 6,40,000 की। बहुत बड़ा लॉस है भाई ये। एक टाइम पे 5 लाख हो रहा था, कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस साल भी इतना सब कुछ पता होने के बाद भी मैंने शायद अभी तक 1,10,000 का लॉस कर चुका हूँगा, क्योंकि ये जो लॉस मेरा जाएगा कल पूरा लॉस कंप्लीट हो जाएगा। तो 1,10,000 की लॉस इस साल भी इतना पता होने के बाद भी मैंने लॉस कर दिया। 3 साल में मतलब कितना बड़ा 2-2 लाख की लॉस करके बैठा हूँ। हाँ? तो सोच लो, तो इस साल भी तो लॉस ही है। चलो देखो, तो यही रखेंगे। डे टाइम फ्रेम में मैं दिखा दिया, डे टाइम फ्रेम में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। थोड़ा मैं बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का देखना इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी आज मूव कर रहा था, तो बैंक निफ्टी सही था यार, आज कैंडल बढ़िया बना हुआ। तो लेकिन कल का हाई तोड़ देगा तो अच्छा रहेगा, बट लेकिन क्या है, निफ्टी स्ट्रांग नहीं है ना। निफ्टी भी आज ऐसे स्ट्रांग बनने से एक भरोसा आना था कि कल भी एक अपसाइड रैली करता रहेगा, कि हमारे को जो और 400 पॉइंट कैप्चर करना था वो मिल भी सकता था, बट लेकिन ऐसे कुछ दिख नहीं रहा। चलो दोस्तों, ये रखेंगे। धन्यवाद।